अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन। ठीक है, तो रिकम्बिनेशन वर्ड से ही पता चल रहा है कि दो चीज़ों को मिला के कोई जो है वो दो चीज़ों की रिकम्बिनेशन करके कुछ और प्रोड्यूस किया जाता है। तो इन केस ऑफ दिस साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन दैट थिंग्स आर दी डीएनए सेगमेंट्स। ठीक है ना। तो साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन क्या है? इट इज़ बेसिकली ए टाइप ऑफ द जेनेटिक रिकम्बिनेशन। ये जेनेटिक रिकम्बिनेशन की एक टाइप है जिसके अंदर डीएनए स्ट्रैंड का या तो दो डीएनए स्ट्रैंड्स, ठीक है ना, दो डीएनए स्ट्रैंड्स डिफरेंट क्रोमोसोम्स के, टू डीएनए, आपने समझना है इसको, ठीक है ना। डेफिनेशन हम खुद ही इसकी क्रिएट कर लेंगे। टू डीएनए स्ट्रैंड्स है, ठीक है, स्पेसिफिक सेगमेंट्स हैं ये टू सेगमेंट्स, टू स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट्स हैं ये, ठीक है ना। क्या हुआ इन स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट्स को? ये किनके हैं? टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स के, टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स। एक क्रोमोसोम जिस तरह होगा एस्चेरिशिया कोलाई का, ठीक है, और दूसरा क्रोमोसोम है हमारे पास लैम्डा फेज वायरस का, ठीक है ना। तो इन दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के दो डिफरेंट स्ट्रैंड्स हैं हमारे पास, ठीक है। इन दोनों डिफरेंट स्ट्रैंड्स की जो रिकम्बिनेशन करवानी है, या तो करवाना है एक्सचेंज या फिर करवाना है इनको रिप्लेस्ड, ठीक है ना। ये दो डिफरेंट स्ट्रैंड्स को या तो करवाना है हमने एक्सचेंज, ठीक है, या फिर करवाना है रिप्लेस, ठीक है। तो बेसिकली हम इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें एक सिंपल सी, तो साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन इज द एक्सचेंज और रिप्लेस ऑफ द टू डीएनए स्ट्रैंड्स या फिर टू डीएनए सेगमेंट्स ऑफ टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स, दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के डीएनए सेगमेंट्स के एक्सचेंज या फिर रिप्लेस करने को हम कहते हैं साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन। हमारे पास एक जो है वो सेगमेंट हो सकता है किसका? एस्चेरिशिया कोलाई का, ठीक है ना। सॉरी, मैंने इसको इस तरह लिख दिया, सीधा बना दिया था स्ट्रक्चर, ठीक है। और दूसरा हमारे पास हो सकता है डीएनए किसका? लैम्डा फेज का। लैम्डा फेज में पता है क्या है? ये वायरस है, ठीक है। तो बेसिकली हमने अगर हम इसकी बेसिक सी डेफिनेशन अगर आप साथ साथ लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन इज ए टाइप ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन इन विच डीएनए स्ट्रैंड्स ऑफ टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स, DNA specific segments of two different chromosomes exchanged और replaced, ठीक है ना। ठीक हो गया। तो दो डिफरेंट डीएनए के, दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के डीएनए के स्ट्रैंड्स या तो एक्सचेंज्ड हो जाते हैं या फिर रिप्लेस्ड हो जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि सेगमेंट की लेंथ जो होनी चाहिए ना, ऑलमोस्ट वो हमारे पास होनी चाहिए 30 to 200 न्यूक्लियोटाइड कि जो डीएनए का सेगमेंट है इसकी जो लेंथ ऑफ सेगमेंट, किसका सेगमेंट? DNA must be between 30 to 200 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। तो दोनों डीएनए है ना, उसके ऊपर क्या होगा अगर हम देखेंगे, पता किस तरह चलता है कि एस्चेरिशिया कोलाई और लैम्डा फेज है, ये एक्सचेंज करना चाह रहे हैं अपने डीएनए को, ये रिप्लेस करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट है हमारे पास कि दोनों डीएनए के ऊपर ना एक सीक्वेंस होती है, ठीक है ना। टू डीएनए हैव दिस सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस
same nucleotide sequence, ठीक है। These two species that want to exchange or replace their DNA, they want to make relation, ये कहते हैं कि मैंने इसके साथ कोई रिलेशन बनाना है, तो ये एक्सचेंज कर लेगा या डीएनए को इसके साथ या फिर रिप्लेस कर लेगा। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ है, पता किस तरह चलेगा इनके ऊपर के ये दोनों रिलेशन बनाना चाहते हैं। तो क्या होता है कि इनके ऊपर सेम न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है, ठीक है ना। देयर मस्ट हैव टू बी सेम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन बोथ डीएनएस, ठीक है ना। इसके ऊपर भी वही न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होगी, इसके ऊपर भी वही होगी। हम आगे देखते हैं किस तरह ये सेम होनी चाहिए न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस। तो जो ये न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है ना, इसको हम कहते हैं अटैचमेंट साइट। ठीक है, इसको अटैचमेंट साइट कहा जाता है। तो दोनों क्रोमोसोम्स के सेगमेंट्स होते हैं ना, उनके ऊपर कुछ सर्टेन डिग्री की होमोलॉजी होती है, जिसको हम कहते हैं अटैचमेंट साइट। तो अगर हम शुरू से देखें कि क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स स्पीशीज़ अपना एक दूसरे के साथ अपना डीएनए एक्सचेंज करना चाहती हैं, उनके ऊपर इन दोनों के डीएनए के ऊपर कुछ सेम न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होनी चाहिए। इन सेम न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को हम कहते हैं अटैचमेंट साइट। तो अगर हम अटैचमेंट साइट की एक बेसिक सी डेफिनेशन करें कि अटैचमेंट साइट बेसिकली होती है क्या है, तो अटैचमेंट साइट एक ऐसी साइट होती है स्पेसिफिक सेगमेंट्स के ऊपर, ठीक है ना। स्पेसिफिक सेगमेंट्स ऑफ द टू क्रोमोसोम्स of the different species possess at least a certain degree of homology, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं कि ये क्या होती है हमारे पास अटैचमेंट साइट, जिसके अंदर क्या होती है, होमोलॉजी पाई जाती है। और अगर हम इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखें, अगर हम अटैचमेंट साइट की बेसिक डेफिनेशन की बात करें, तो ये ना एक ना होमोलॉजी होती है, डिग्री ऑफ होमोलॉजी एट लीस्ट 1 डिग्री ऑफ होमोलॉजी होती है। मतलब कि कोई एक सिमिलर सीक्वेंस पाया जाता है, दो जो डीएनए जो आपने एक्सचेंज करवाने हैं या फिर रिप्लेस करवाने हैं, उनका एटलीस्ट 1 डिग्री ऑफ होमोलॉजी, ठीक है ना। आप इसको सर्टेन भी लिख सकते हो, 1 की जगह एटलीस्ट सर्टेन डिग्री ऑफ होमोलॉजी, कोई एक ही जो है वो थोड़ी बहुत होमोलॉजी सीक्वेंस पाई जाए न्यूक्लियोटाइड की। डिग्री ऑफ होमोलॉजी मतलब कि सिमिलर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एक जैसी न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस देखी जाए ऑन दी स्पेसिफिक सेगमेंट्स ऑफ 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स, ऑन स्पेसिफिक सेगमेंट्स, कुछ सेगमेंट्स के ऊपर ऑफ 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स, 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स के कुछ सेगमेंट्स के ऊपर थोड़ी बहुत जो न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस की सिमिलैरिटी होती है, उसको हम कहते हैं अटैचमेंट साइट। और सिमिलैरिटी को, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस सिमिलैरिटी को हम कहते हैं होमोलॉजी, ठीक है। तो अगर हम बात करें वो एंजाइम जो इस सिमिलर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, उसको हम कहते हैं रिकम्बिनेज एंजाइम। The enzyme that recognize this homology is called as the recombinase enzyme, ठीक है। तो ये जो एंजाइम होते हैं ना, रिकम्बिनेज एंजाइम, ये रिकॉग्नाइज करते हैं कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस को, ठीक है ना। और कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस को ये एंजाइम रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसको हम कहते हैं रिकम्बिनेशन साइट्स, साइट, ठीक है। तो होमोलॉजी को रिकॉग्नाइज करने वाले एंजाइम होते हैं रिकम्बिनेज एंजाइम। और ये रिकम्बिनेज एंजाइम जिस सीक्वेंस को जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं, मतलब कि ये होमोलॉजी वाले सीक्वेंस को ही जब रिकॉग्नाइज करते हैं, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, ये वाला जो है हमारे पास, इसको जब ये रिकम्बिनेज एंजाइम रिकॉग्नाइज करते हैं, तो सीक्वेंस को हम कहते हैं रिकम्बिनेशन साइट, ठीक है। और वहाँ पे कैटालाइज करते हैं ये एक्सचेंज, डीएनए का एक्सचेंज
दो स्ट्रैंड्स के दरमियान, दो डिफरेंट डीएनए के स्ट्रैंड्स के दरमियान ये फिर एक्सचेंज वहाँ पे होता है। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं लैम्डा फेज और एस्टेरिशिया कोलाई की। तो अभी हम बात करते हैं उनके अंदर किस तरह अटैचमेंट साइट्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है ना। होमोलॉजी मतलब कि किस तरह होती है और किस तरह जो है वो ये हमारे पास रिकम्बिनेज इंजाइम जो है साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेज इंजाइम जो है वहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ लैम्डा फेज एंड देन इट इज़ एस्टेरिशिया कोलाई। लैम्डा फेज, ठीक है, एस्टेरिशिया कोलाई। तो अगर हम लैम्डा फेज की बात करें तो इसमें क्या होता है हमारे पास डीएनए, और एस्टेरिशिया कोलाई के अंदर भी क्या होता है डीएनए यहाँ पे और यहाँ पे भी है इसका डीएनए, ठीक है। तो स्पेसिफिक ट्रांसडक्शन होती है इनके दरमियान में। पता है कि जो वायरस है जो अपना डीएनए इंजेक्ट कर देता है एस्टेरिशिया कोलाई के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक ट्रांसडक्शन होती है, ठीक है। Here some specific transduction take place between viral DNA and the Escherichia coli DNA। तो ये क्या होता है, ये क्यों होती है ट्रांसडक्शन? इट इज़ ड्यू टू दी homology between the sequences of the lambda phage DNA and the Escherichia coli DNA। ये ट्रांसडक्शन is due to homology। homology मतलब सेम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस of lambda phage DNA and E. coli DNA, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सीक्वेंस है होमोलॉजी वाला सीक्वेंस है वो कौन सा है, टी 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 ए सी, टी 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 ए सी। ये 3 प्राइम एंड की तरफ है, ठीक है ना। हमें पता है ये 5 प्राइम एंड की तरफ है और 3 प्राइम और 5 प्राइम एंड का आपको पता है। तो इस होमोलोगस पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना, यहाँ पे एक इंजाइम आता है कि जिस तरह अभी हमारे पास है ये होमोलोगस पॉइंट है इसके डीएनए का, फेज वायरस के डीएनए का, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना एक इंजाइम आता है, ठीक है। तो इस इंजाइम का हमारे पास नाम क्या है, इंटीग्रेज इंजाइम, ठीक है ना, जो है साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेज इंजाइम, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेज इंजाइम। तो ये हमारे पास इंटीग्रेज इंजाइम है जो यहाँ पे आके इसने क्या करवाना है, इंटीग्रेशन करवानी है, ठीक है ना। तो इस होमोलोगस सीरीज के ऊपर क्या होती है, इंटी पॉइंट के ऊपर इंटीग्रेशन होती है बैक्टीरियल डीएनए की और फेज डीएनए की, ठीक है ना। तो ये जो इंटीग्रेशन होती है वो किस तरह होती है, इंटीग्रेज इंजाइम से, ठीक है ना। तो इंटीग्रेज इंजाइम बेसिकली एक कैटालिटिक इंजाइम है, ठीक है ना। इसकी नेचर जो है वो कौन सी है, कैटालिटिक। ये कैटालिटिक नेचर का एंजाइम होता है, ठीक है ना। तो इसने क्या करना है, इसने क्लीव कर देना है लैम्डा फेज एंजाइम के डीएनए को। यहाँ पे इसने क्या करवानी है, क्लीवेज, मतलब कि कटिंग करवानी है इसने, इसको यहाँ से कट डाउन कर देना है, ठीक है ना। और क्या करना है, लैम्डा फेज के डीएनए को भी इसी ने क्लीव करवाना है। और एट द सेम टाइम अगर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है ये, मैं सिर्फ एक स्ट्रैंड की सीक्वेंस लिख रही हूँ, कंप्लीमेंट्री की इसलिए नहीं लिखी क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे फिर मैस हो रहा है, इसलिए मैंने एक स्ट्रैंड की लिखी है। तो यहाँ पे क्या है कि ये तो थी हमारे पास लैम्डा की सीक्वेंस, लैम्डा फेज, ठीक है। और ये हमारे पास मौजूद है किसकी सीक्वेंस, एस्टेरिशिया
कोलाई की सीक्वेंस, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या है, होमोलॉजी है इनके दरमियान, इनके जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है वो सिमिलर है। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेज एंजाइम है इसने क्या करना है, इसने क्लीव करना है इसको भी, और एट द सेम टाइम इसने क्लीव करना है एस्चेरिशिया कोलाई के डीएनए को भी। और क्या कर देना है, जब ये क्लीवेज हो जानी है तो दोनों में इसने करवानी है फिर ब्रांच माइग्रेशन आफ्टर क्लीवेज। क्लीवेज करवाने के बाद इसने क्या करवानी है, पहले फर्स्ट क्लीवेज, सेकंड इज ब्रांच माइग्रेशन। ये सारा प्रोसेस देखेंगे किस तरह इसने ब्रांच माइग्रेशन भी करवाई है, ठीक है। तो ब्रांच माइग्रेशन होती क्या है, बेसिकली ये एक होमोलोगस रिकम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है डीएनए के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जिसकी सीक्वेंस सेम होती है। व्हाट इज ब्रांच माइग्रेशन, इट इज़ ए होमोलोगस रिकम्बिनेशन। बेसिकली इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल बिटवीन डीएनए मॉलिक्यूल्स विद सिमिलर सीक्वेंस के डीएनए मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है उसको हम कहते हैं ब्रांच माइग्रेशन, ठीक है। फिर उसके बाद जब ब्रांच माइग्रेशन का हो जानी है, फिर इसने एट द एंड थर्ड काम कौन सा करना है, हॉलीडे मॉडल बनाना है, ठीक है ना। इन दोनों के दरमियान हम ये भी देखेंगे कि आगे हॉलीडे मॉडल ये किस तरह बनाएगा आगे जाके, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या हुआ कि हमारे पास दो डीएनए थे, एक था एस्चेरिशिया कोलाई का डीएनए और एक था हमारे पास लैम्डा फेज का डीएनए। इन दोनों के ऊपर सिमिलर सीक्वेंस पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं कि ये इन दोनों की होमोलॉजी है, ठीक है ना। अब वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ उस सीक्वेंस के ऊपर एक एंजाइम आता है जिसको हम कहते हैं इंटीग्रेज एंजाइम। तो यहाँ पे एक हमारे पास होमोलॉजी थी इन दोनों सीक्वेंसेस के दरमियान में, यहाँ पे एंजाइम था एक इंटीग्रेज एंजाइम। उस एंजाइम ने यहाँ पे आके क्लीवेज करवानी है, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप क्या है इसका, क्लीवेज, इस सीक्वेंस के ऊपर भी और इस सीक्वेंस के ऊपर भी, ठीक है। ये लैम्डा फेज की सीक्वेंस थी, ये एस्चेरिशिया कोलाई की सीक्वेंस थी। उसके बाद क्लीवेज के बाद दूसरा काम क्या है, उसने क्या करवानी है यहाँ पे ब्रांच माइग्रेशन। ब्रांच माइग्रेशन क्या होती है, एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटीरियल का दो डीएनए के मॉलिक्यूल के दरमियान में जिसमें कुछ सीक्वेंस सेम हो, ठीक है ना। और थर्ड काम था इसका कि इसने यहाँ पे बनाना है हॉलीडे मॉडल, ठीक है ना। यहाँ पे एक हॉलीडे मॉडल के बनाएगा। तो इस केस के अंदर हॉलीडे के अंदर कंप्लीट होमोलोगस सेगमेंट नहीं होगा, एक स्मॉल सीक्वेंस होगी, ठीक है ना। इस केस की हॉलीडे मॉडल के अंदर जो होगा वो सेम कंप्लीट होमोलोगस सेगमेंट नहीं होंगे, एक थोड़ी सी होमोलॉजी होगी जिसको हम कहते हैं, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है अटैचमेंट साइट, इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या होता है, साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन, हॉलीडे जंक्शन क्या है, साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन हॉलीडे जंक्शन के दौरान क्या होता है, ये एक फेस्टिव एक्सचेंज होता है डीएनए का डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल के दरमियान में। तो अगर हम देखेंगे हॉलीडे जंक्शन के दौरान में जब ये जंक्शन होती है हॉलीडे की, तो साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन क्या है, एक फेस्टिव एक्सचेंज है, मतलब कि एक जो है वो फेस्टिव एक्सचेंज है जिसको क्या किया जाता है, फेस्टिव एक्सचेंज है डीएनए का ये फेस्टिव एक्सचेंज है बिटवीन डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल के डीएनए का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो कुछ हम अब यहाँ पे आउटकम्स की बात करते हैं साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन के। तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक आउटकम्स की बात करते हैं साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन के। आउटकम्स ऑफ साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन। तो साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन की वजह से कुछ हमारे पास प्रोसेस आते हैं जिसको हम कहते हैं इंसर्शन डिलीशन और इन्वर्जन। इंसर्शन डिलीशन और, ठीक है, इंसर्शन डिलीशन और इन्वर्जन कुछ प्रोसेस हैं साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन की वजह से जो होते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास दो फ्रेगमेंट है, एक डोनर डीएनए का फ्रेगमेंट होगा, ठीक है ना, और एक होगा रिसिपिएंट का। हर केस में यही प्रोसेस होना है, डोनर और रिसिपिएंट वाला ही, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक फ्रेगमेंट है, वन फ्रेगमेंट इज ऑफ डोनर। तो
डोनर के अगर हम देखें यहाँ पे डोनर डीएनए का फ्रेगमेंट, ये है हमारे पास ए जीन, ये हमारे पास है बी जीन, और ये डीएनए कौन सा है, डोनर डीएनए, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास है दूसरा डीएनए, सेकंड फ्रेगमेंट, ठीक है। उसके अंदर एक है हमारे पास एक्स जीन और एक है हमारे पास वाई जीन। ये कौन सा है, रिसिपिएंट, आप इसके स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। आई थिंक मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक है, आई थिंक यहाँ पे ई आना है, ठीक है ना, रिसिपिएंट डीएनए। तो क्या होता है कि ये कुछ जो है वो होमोलोगस सीक्वेंस होगी डोनर डीएनए और रिसिपिएंट डीएनए में। दैट्स व्हाई दे आर डूइंग दिस प्रोसेस, बिकॉज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर दिस प्रोसेस इज द होमोलोगस सीक्वेंस बिटवीन द टू डीएनए। अगर होमोलोगस सीक्वेंस नहीं होगी तो देयर विल बी नो रिकम्बिनेशन, ठीक है ना, कोई भी रिकम्बिनेशन यहाँ पे नहीं बनेगी। तो क्या होता है कि देयर मस्ट बी ए देयर मस्ट ऑलवेज बी ए सिमिलर न्यूक्लियोटाइड होमोलोगस सीक्वेंस बिटवीन दीज टू डीएनएस। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये इस होमोलोगस सीक्वेंस के ऊपर आएगा यहाँ पे एक एंजाइम, ये है हमारे पास एंजाइम, इसका नाम क्या है, हाँ जी, इसका नाम है हमारे पास इंटीग्रेज एंजाइम। यही पूरे प्रोसेस का मुखिया है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेज एंजाइम क्या है, यहाँ पे आएगा इन होमोलोगस सीक्वेंस के ऊपर, कट करेगा और इंटीग्रेट कर देगा डोनर डीएनए फ्रेगमेंट को रेसिपिएंट डीएनए के अंदर। इट कम हेयर एंड आल्सो हेयर। यहाँ पे क्या करेगा, ये कटिंग के बाद क्या करेगा, ये दूसरा काम होगा इसका, फिर ये आएगा यहाँ पे और करवा देगा इंटीग्रेशन। किसकी करवाएगा, ये इंटीग्रेशन इस डीएनए की, इसके अंदर ये करवा देगा इंटीग्रेशन, ठीक है। कुछ समझ लगी, कटिंग की इन दोनों की बाद में इसको, ये जो है डीएनए ये वाला, इसको इंटीग्रेट कर दिया इसके अंदर। किसने करवाया, इस मुखिया जी ने, इंटीग्रेज एंजाइम ने, ठीक है ना। तो काम इसका है यहाँ पे, तो ये डोनर का मतलब होता है जो डोनेट करता है, रिसिपिएंट का मतलब होता है जो बेचारा एक्सेप्ट करता है, बेचारा तो नहीं हम कह सकते हैं, वैसे ही जो एक्सेप्ट करता है, द वन हु एक्सेप्ट इज द रिसिपिएंट, द वन हु डोनेट इज द डोनर, ठीक है ना। तो डोनर जो होगा यहाँ पे इंटीग्रेज एंजाइम इस डोनर के डीएनए को जिसने कट किया था उसको इसने क्या करवा देना है, इसने इंटीग्रेट करवा देना है दिस रिसिपिएंट डीएनए, ठीक है ना, इस रिसिपिएंट डीएनए के ऊपर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक अटैचमेंट साइट मौजूद थी, स्पेसिफिक होमोलोगस साइट मौजूद थी। तो हम अब इसको किस तरह लिखेंगे, ये है x, ठीक हो गया, ये है हमारे पास y, ठीक है। ये सेकंड फ्रेगमेंट है यहाँ पे हमारे पास जिसने एक्सेप्ट किया है किसको, डोनर डीएनए को, और प्लस डोनर डीएनए। डोनर डीएनए के अंदर कौन कौन सी थी जीन्स हमारे पास, A एंड B, ठीक है। तो ये हमारे पास एट द एंड दिस इज द आउटकम ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द डोनर डीएनए इन द रिसिपिएंट डीएनए, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको इसकी समझ लगी होगी। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास इंसर्शन प्रोसेस, इंसर्शन। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिलीशन प्रोसेस की, ठीक है। डिलीशन के अंदर हम क्या देखते हैं, यहाँ पे डिलीशन को अब हम यहाँ पे देखते हैं।
कि क्या होता है हमारे पास कुछ सीक्वेंसेस हम यहाँ पे बनाएंगे जिसको हमने डिलीट करना है, ठीक है ना। वी वांट टू डिलीट दैट सीक्वेंसेस। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होता है वो भी देखते हैं, और जो रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं, ठीक है ना, स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट्स होती हैं लॉक्स पी, और होता है लॉक्स पी होती हैं रिकॉग्निशन साइट, वो होती हैं, ठीक है ना। तो अब हम वन बाय वन इसकी बात करते हैं किस तरह ये होता है। सबसे पहले यहाँ पे मैं ड्रा करती हूँ। ये हमारे पास लॉक्स पी वाली रिकॉग्निशन साइट है, ठीक है, लॉक्स पी रिकॉग्निशन साइट, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा डीएनए, सिंपल वाला डीएनए ना, ये तो रिकॉग्निशन साइट वाला डीएनए है, और दरमियान में एक सीक्वेंस है जो नहीं पसंद मुझे, और इंसान को जो नहीं पसंद होता है वो कोशिश करता है कि वो अपनी लाइफ से डिलीट कर दे, ठीक है ना। सो आई वांट टू डिलीट दिस बिकॉज आई डोंट लाइक दिस रेड रीजन, ठीक है। तो ये डिलीटेड, आई वांट टू डिलीट इट, ठीक है ना, वो वाला सीक्वेंस है। तो उसके बाद एक सीक्वेंस है हमारे पास लॉक्स पी रिकॉग्निशन साइट, दोबारा यही आ गया, क्लियर। और उसके बाद अगेन हमारा सिंपल बेचारा डीएनए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक बनती है लूप टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके अंदर क्या होता है कि क्री रिकम्बिनेज इंजाइम रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, और वहाँ से कटिंग डाउन कर देता है, और सबसे पहले लूप बनेगी। यहाँ पे लूप किस तरह बनेगी हमारे पास, अगेन ये आ गया, ये जो रिकॉग्निशन साइट्स है ना, इन्होंने साथ मिलना है तब बननी है लूप, ठीक है। ये यहाँ पे नहीं बनाते हैं हम, नीचे बना लेते हैं, यहाँ पे ना पूरा नहीं आना है, ठीक है ना। तो ये इस तरह आ गया, ये ऊपर की तरफ थोड़ा सा उठ गया, ठीक है ना। यहाँ से भी ये चले गया थोड़ा सा ऊपर की तरफ, क्लियर। और यहाँ पे थोड़ा सा ना हमारे पास आएगा डीएनए सिंपल वाला, और इसके बाद भी थोड़ा थोड़ा सिंपल डीएनए हमारे पास था, ये वाला। अब क्या हुआ, अब हमारे पास डिलीटेड सीक्वेंस ने एक इस तरह की लूप सा बना दिया, ठीक है। ये तो हम डिलीट करना चाहते थे, वी वांट टू डिलीट इट, ये हमारा तो काम आसान हो गया। तो यहाँ पे अब एक एंजाइम आएगा, रिकम्बिनेज एंजाइम, एक एंजाइम है रिकम्बिनेज enzyme comes here. This recombinase enzyme recognize specific DNA sequences that locks P recognition site और locks P recognition site दोनों को इसने रिकॉग्नाइज करना है क्री रिकम्बिनेज एंजाइम ने, और वहाँ पे डिलीशन करवा देनी है। इनके दरमियान में जो साइट्स हैं उनकी डिलीशन करवा देनी है यहाँ पे आके, ठीक है ना। ये थी ना इसके दरमियान में साइट, तो ये जो क्री रिकम्बिनेज एंजाइम ने इसने क्या करवाना है, इसने रिकॉग्नाइज करना है इसको और इसको, और उसके बिटवीन पोर्शन की क्या करवा देनी है, कटिंग। तो बड़ा आसान सा एक तरीका है। इसी तरह हमने यहाँ से डीएनए को कट डाउन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोर्ड थोड़ा सा बच गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि इधर ही लिख दूँ मैं, ठीक है। डिलीशन के बाद क्या आता है, थर्ड प्रोसेस हमारे पास इनवर्जन, ठीक है। तो डिलीशन का पता चल गया, आगे हम बात करते हैं इनवर्जन की। तो इनवर्जन वर्ड से ही हमें पता चल रहा है किसी चीज़ की यहाँ पे हो रही है हमारे पास इनवर्जन, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पे एक सीक्वेंस है एक्स, अंदर इसके जो इंटीग्रेटेड जीन है वो है AB, और साथ है हमारे पास वाई रीजन, ठीक है। तो इनकी इनवर्जन होगी, इन्वर्टेज एंजाइम यहाँ पे होगा, इन्वर्टेज एंजाइम,
बड़ा खुश है क्योंकि इसने एक बड़ा ही कोई महान काम करना है। इधर इसने इन्वर्ट कर देना है, इस जो जीन को इधर ले आना है, इसको इधर ले आना है, इन्वर्जन इस तरह इसने कर देनी है, ठीक है ना। क्लियर। तो ये बी इधर आ जाएगा और ए इधर आ जाएगा, एक्स वाई अपनी जगह पे रहेगा। तो ये इन्वर्टेज एंजाइम ने कर देना है। दिस इन्वर्टेज एंजाइम रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस, वही डीएनए सीक्वेंसेस इसने स्पेसिफिक रिकॉग्नाइज करनी है और कैटालाइज कर देना है इन्वर्जन ऑफ द डीएनए सेगमेंट्स को। तो इस स्पेसिफिक साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए इन्वर्टेज एंजाइम ने आना है और बाइंड कर देना है रिकॉम्बिनेशन साइट्स के साथ, ठीक है। और इंड्यूस कर देना है कि डीएनए सेगमेंट्स ये क्या करें, ये 180 डिग्री की रोटेशन पे, कितनी रोटेशन पे इसने इसको इंड्यूस कर देना है, रोटेट कर देना है, ठीक है ना। डीएनए के सेगमेंट्स को 180 डिग्री रोटेशन, ठीक है, यहाँ पे इसने करवा देनी है। 180 डिग्री की यहाँ पे रोटेशन करवाएगा और इसकी वजह से क्या होगी, इन्वर्जन हो जाएगी उस साइड के ऊपर, ठीक है। दिस विल लीड टू इन्वर्जन। क्लियर। तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कुछ क्लासिफिकेशन की, रिकम्बिनेज एंजाइम की, ठीक है ना। रिकम्बिनेज फैमिली की कुछ क्लासिफिकेशन को देखते हैं। यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिकम्बिनेज फैमिली, बहुत ही एक ना सिंपल सी क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसके अंदर क्या है कि दो तरह के मोस्टली होते हैं, एक होता है टायरोसिन रिकम्बिनेज, ठीक है, और दूसरा होता है सीरीन रिकम्बिनेज। टायरोसिन रिकम्बिनेज, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है सीरीन रिकम्बिनेज। टायरोसिन रिकम्बिनेज क्या होता है, इसके अंदर ना टायरोसिन अमाइनो एसिड होते हैं, टायरोसिन अमाइनो एसिड, ये किसके तौर पे एक्ट करते हैं, ये एक्ट करते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो टायरोसिन अमाइनो एसिड कहाँ पे ये होते हैं, इन दिस इंजाइम, ठीक है ना। मतलब इंजाइम प्रोटीन है ऑब्वियसली, तो इसके मतलब ये अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। और टायरोसिन अमाइनो एसिड इस इंजाइम का एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल के तौर पर रिकम्बिनेशन रिएक्शन के दौरान। तो जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है डीएनए की बैकबोन के ऊपर, अटैक ऑन डीएनए बैकबोन, डीएनए बैकबोन के ऊपर ये अटैक करता है और कोवलेंट बॉन्ड बना देता है डीएनए के साथ। कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा ये किसके साथ, विद डीएनए। दिस कोवलेंट बॉन्ड अलाउ डीएनए टू बी क्लीव्ड, तो यहाँ पे जो क्लीवेज करवाएगा ये कोवलेंट बॉन्ड होगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 5 प्राइम फोस्फोटायरोसिन लिंकेज, 5 प्राइम, ये जो है टायरोसिन रिकम्बिनेज ये बनाती है 5 प्राइम फोस्फोटायरोसिन, मतलब कि ये जुड़ता है ना वहाँ पे जाके टायरोसिन लिंकेज विद डीएनए के साथ ये बना लेता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है ये सीरीन रिकम्बिनेज। तो इसके अंदर ऑब्वियसली ये भी इंजाइम है, प्रोटीन है, तो यहाँ पे सीरीन अमाइनो एसिड जो होगा ये एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, वही बात है, और अटैक कर देगा डीएनए के ऊपर, ठीक है ना, डीएनए बैकबोन के ऊपर, ठीक है, और उसके अलावा कोवलेंट बॉन्ड बना देगा डीएनए के साथ। और जब कोवलेंट बॉन्ड बना देगा ये डीएनए के साथ जुड़ जाएगा
तो यहाँ पे ये क्लीव करेगा डीएनए को और बना देगा 3 प्राइम फोस्फोसीरीन, ठीक है ना, लिंकेज डीएनए के साथ। तो आई होप सो कि आपको जो है इस साइट स्पेसिफिक रिकम्बिनेशन की समझ लग गई होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर समझ लग गई है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और अगर नहीं समझ लगी तो जो ड्रॉबैक है वो मुझे बता दें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।